कुछ इसी तरह करोड़ों लोगों को रुलाकर, करोड़ों लोगों की आंखों को नम करके के पंच तत्वों में विलीन हो गए और ऐसी दुनिया में चले गए जहां से कोई वापस नहीं आ सकता। आती हैं तो बस यादें, और के की यादें और उनके गाने हर किसी के दिल में बसते हैं, जिसे कोई भी भारतीय कभी भी नहीं भुला पाएगा। क्या आम और क्या खास, आज हर कोई रो रहा है, हर कोई के जाने से गमगीन है। पंचतत्वों में विलीन हुए बॉलीवुड सिंगर के यानी कृष्ण कुमार कुन्नद 53 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज उनका अंतिम संस्कार मुंबई के वर्सोवा शमशान घाट पर हुआ। के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर उनके अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा किया। इस दौरान म्यूजिक इंडस्ट्री से कई सेलेब्स भी मौजूद रहे। सिंगर के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से सिंगर के करीबी और सितारों ने के को नम आंखों के साथ अलविदा कहा। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। जावेद अख्तर से लेकर शंकर महादेवन तक हर कोई के अंतिम दर्शन करने पहुंचा। क्या आम और क्या खास, अपने चहीते सिंगर को आखिरी विदाई देने के लिए हर कोई भारी मन से शमशान घाट पहुंचा। आपको बता दें, सिंगर के का जन्म 23 अगस्त 1968 में हुआ था। के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी मशहूर प्लेबैक सिंगर्स में से एक थे। उन्होंने हिंदी में 200 से ज़्यादा गाने गाए, लेकिन मंगलवार को कोलकाता में एक लाइव इवेंट के दौरान के की हालत अचानक खराब होने लगी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन किसे पता था कि रास्ते में ही के दम तोड़ देंगे। के अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा उनके गानों के माध्यम से सभी के दिलों पर राज करते रहेंगे। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के साथ सपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी को पछाड़ते हुए जीत का परचम लहराया है। गौरतलब है कि सीएम पुष्कर ने वोटों की गिनती के पहले ही राउंड में बढ़त बना ली थी। 13 चरण में हुए मतदान के बाद धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से हरा दिया। बीजेपी उम्मीदवार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। वहीं सीएम धामी की जीत से बीजेपी खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ धामी की जीत का जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी का चंपावत विधानसभा सीट से जीतना हर हाल में जरूरी था। अब जब उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल कर ली है, तो धामी सीएम पद पर बने रहेंगे। सीएम धामी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चंपावत से रिकॉर्ड जीत पर बधाई। मुझे विश्वास है कि वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। मैं चंपावत के लोगों को बीजेपी पर विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में इसी साल हुए विधानसभा के आम चुनाव में 70 में से 47 सीटें जीतकर बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया था। लेकिन सीएम धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा से हार गए थे। इस हार के बावजूद पार्टी आलाकमान ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज किया था। यह उपचुनाव सीएम धामी और बीजेपी के लिए कितना ज्यादा जरूरी था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर कई बड़े दिग्गज नेताओं को प्रचार के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। आज आप विधायक ने इसका सामना किया। विधायक गुरप्रीत सिंह बनावाली मूसेवाला के घर पहुंचे थे, जहां भारी विरोध के बाद उनको वापस लौटना पड़ा। बावजूद इसके सीएम भगवंत मान
बाद में मूसेवाला के घर पहुंचे और सिंगर के पिता से मुलाकात की। सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने के कुछ दिनों बाद पंजाब के सीएम मान उनके घर पहुंचकर प्रियजनों से मिले, जहां उन्होंने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही सीएम मान ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा, सभी मामलों में न्याय होगा। सीएम के दौरे को देखते हुए मूसेवाला के घर के बाहर भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। आपको बता दें कि पंजाब के मनसा जिले में 29 मई को कुछ हमलावरों ने सिद्धू की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक्शन में आई पंजाब पुलिस ने बीते दिनों कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 400 से अधिक वीआईपी सुरक्षा हटा ली थी, जिसमें मूसेवाला भी शामिल थे। विपक्ष ने इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये कदम उठाया गया था। सिर्फ 28 साल की उम्र में दुनिया भर में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 29 मई को घटी इस वारदात ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि 30 राउंड की फायरिंग कर इस तरह से मूसेवाला की निर्मम हत्या कर दी जाएगी, जिसके बाद खून की रात ही सोशल मीडिया पर सनसनीखेज खुलासा करते हुए गोल्डी बरार ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई का खास माना जाता है। इस पोस्ट के बाद से एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम जुर्म की दुनिया में गूंज रहा है। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल कर लिया है कि उसके गुर्गों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया कि हाँ, हमारे गैंग मेंबर ने मूसेवाला को मरवाया है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि कॉलेज के वक्त से विक्की मुद्दू खेड़ा मेरा बड़ा भाई था, हमारे ग्रुप ने उसकी मौत का बदला लिया है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने हत्या के बाद सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था और कहा था कि वही इसके लिए जिम्मेदार है। परिवार ने आरोप लगाया है कि बिश्नोई मूसेवाला से फिरौती की मांग कर रहा था। इसके लिए लगातार मूसेवाला को धमकियां दी जा रही थी। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही पिछले कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन दिल्ली की जेल से ही वो अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है। उसके गैंग के गुर्गे बिश्नोई के इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उसका इशारा मिलते ही हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। बिश्नोई गैंग का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला है। कश्मीर में फिर से हालात बिगड़ने शुरू हो गए हैं। आतंकी लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, खासकर उन्हें जो गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम हैं। कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने या मरने के लिए तैयार रहने की धमकी दी जा रही है। 26 दिन में टारगेट किलिंग की 10 घटनाएं सामने आने के बाद अब वहां से पलायन भी शुरू हो गया है। लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं से कश्मीरी हिंदुओं में इस बात का डर है कि पता नहीं कौन कब कहां से गोली मार दे। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, कई आतंकी मारे भी जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके टारगेट किलिंग की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। गुरुवार को एक ही दिन में 3 लोगों को टारगेट किया गया। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है। सुबह कुलगाम में राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शाम को बडगाम में ईंट भट्टे में काम कर रहे 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलियां चला दी गई, जिससे एक की मौत हो गई। इन सब घटनाओं को देखते हुए लोग कहने को मजबूर हो चुके हैं कि घाटी में टारगेट किलिंग का अब नया दौर आ चुका है। इसने एक बार फिर से 1990 जैसे माहौल की याद दिला दी है। निशाने पर कश्मीर में बसने आ रहे कश्मीरी पंडित तो हैं ही, बाहरी मजदूर और वो सब हैं जिन्हें आतंकी अपने दहशत भरे राज के लिए खतरा मानते हैं। कश्मीर के मौजूदा हालात साफ इशारा करते हैं कि जो दिख रहा है वैसा है नहीं। आतंकियों ने इन दिनों दहशतगर्दी के लिए जो पैंतरा अपना लिया है वो काफी चिंताजनक है। सख्ती के बाद भी टारगेट किलिंग रुक नहीं रही।
इन्हीं सब का असर है कि आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। हालात कितने संवेदनशील हो गए हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ऐसी हाई लेवल मीटिंग 15 दिन के अंदर दूसरी बार हो रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.